नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने यहाँ पे मेरे को खड़ा करना था। सीमा को 4 साल हो गए हैं मेरे को कहते सत्संग कर सत्संग कर। आज ये मेरे को कहने के लिए आई तो मैंने कहा नहीं, पर इसका चेहरा निराशा से देख के मैंने इसको कहा नहीं, मैं तेरा चेहरा निराश नहीं देख सकती, मैं सत्संग करूँगी। संगत जी आप सबको प्रणाम। सेवादार जी आप सबको प्रणाम। गुरु जी ने जो हमें दिया है उसका वर्तांत नहीं मैं कर सकती, ये भी गुरु जी की कृपा है। और गुरु जी सब कहते हैं ना, गुरु जी खुद बुलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमें गुरु जी ने बुलाया था। सीमा के साथ, सीमा के मम्मी के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशनशिप था। 2007 में मेरे हस्बैंड को IPF डायग्नोज हुई थी एंड ही वाज गिवन 5 years टू लिव। सो उसके दरमियान में हम बिल्कुल नहीं कहीं जाते थे। 2018 में सीमा की बेटी की शादी थी, हम किसी भी फंक्शन में नहीं जाते थे। सीमा की ने कार्ड भेजा और सीमा ने खुद फ़ोन किया हम दोनों को कि मेरे घर में सत्संग है, आप आना। खुद गुरुजी ने बुलावा भेजा था। उस दिन इनकी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी हम दोनों ने कहा, सीमा ने फ़ोन किया, हम ज़रूर जाएंगे। दूसरा ये कि जब पता हम आए और उस दिन से गुरुजी ने इनका हाथ नहीं छोड़ा और इन्होंने गुरुजी आपका हाथ भी नहीं छोड़ा। जो डॉक्टर कहते थे 5 साल रहेंगे, वो 17 years उन्होंने कंप्लीट किए हैं। सत्संग तो बहुत है मेरे पास, मगर मैं सिर्फ बहुत मेजर जो 4 हुए हैं वो ही बताऊंगी। आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहती हूँ कि हम किस विचार के हैं। हम दोनों आर्य समाजी घर में पले हैं और इनके मदर काली माता को मानते थे, मेरे हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती थी। हम पक्के आर्य समाजी, हमने हर महीने अपने घर ज़रूर हवन करना है। हमारा जब पता चला कि यहाँ उसी रात सीमा को इन्होंने 5 बार फ़ोन किया कि मेरे को बता ये सत्संग कहाँ है, मैंने कल जाना है। संडे था उस दिन और मैंने ओपन हाउस रखा हुआ था। मेरे को कहते ओपन हाउस कैंसिल कर दे। सुबह उठ के मैंने ओपन हाउस कैंसिल किया, यहाँ पे आए। उसके बाद इन्होंने जितनी देर इनमें प्राण थे, इन्होंने सारा दिन शब्द सुने हैं और दिन में 2 बार लाइट ऑफ डिविनिटी को पढ़ते थे। चलता रहा। ये कोविड आ गया, फिर हम बाहर नहीं जाते थे तो मेरे को भेजते थे जाके प्रसाद लेके आ, वो अमृत है। तो मैं आती थी, इनको 10-15 मिनट छोड़ के मत्था टेक के सेवादार से प्रसाद लेके चली जाती थी। जितनी देर कोविड नहीं हुआ, ये इन्होंने डेली आते थे। मंडे बाद में शुरू हुआ था, थर्सडे एंड संडे को इन्होंने कोई भी मिस नहीं किया। और वो हमेशा सेवादार की इतनी प्रे करते थे कि ये इतनी सेवादार
अपने बाप की तरह मेरी सेवा करते हैं। शुक्राना आप सबका। सो 2020 में गुरुजी आपने 2018 से लेके हम दोनों को जिंदगी में खुद अच्छे काम करने के लिए दिए, जिंदगी बताई, तो आपने 4 जिंदगी आपकी कृपा से हुई और 4 बार इनकी आपने जिंदगी बचाई। हम लोग, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अगर आपको कोई रीच आउट करता है कि हमें हेल्प करो, हम सब की आदत गुरुजी के से पहले हम ये कहते, ओ हमें सेवा करनी पड़ेगी, क्या करेंगे? आप शुक्राना करो उस इंसान का कि उन्होंने आपको अच्छा मौका दिया है सेवा करने के लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 2020 में ही मेरे को, बाहर मैं खड़ी थी तो मेरे फोन के ऊपर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया और मेरे को आवाज आई, तू हिम्मत रख, सब कुछ ठीक होगा। उस रात ही गॉट सिक। इनका सारी रात खड़े रहे, मैंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर को भी नहीं, एम्बुलेंस किसी को नहीं बुलाया। सुबह 6 बजे तक इनकी हालत खराब हुई। मैंने फोन किया 911 को, वो आए, उन्होंने इनको बड़ी मुश्किल से, ही वॉज अनकॉन्शियस, लेके गए। तो जब वो ड्राइवर से लेके जा रहे थे तो मेरे को कहते कि मैम you just touch him, this is the only time you can touch him, because कोविड के दिनों में ये आपको अंदर भी नहीं जाने देते। मैंने थोड़ा सा गुस्से में उनको कहा कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे गुरु की हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद है। तो वो चले गए। पर जो उस टाइम पे जो मैंने देखा, मेरे को विश्वास हो गया कि ये घर आएंगे। ये चले गए। 3 दिन बाद डॉक्टर भी कहे कि ये नहीं, ही इज गोइंग टू गो इन कोमा। पूरे 37 आवर्स से पहले उनको था कि अगर ये आंखें खोल देंगे तो ये ठीक रहेंगे, नहीं तो नहीं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ही केम होम आफ्टर 3 days होम। गुरुजी ने इनको जिंदगी दी। फिर 2022 में जैसे जैसे मिरेकल तो बहुत हुए, सिर्फ आपको 3 बताऊंगी। सेकंड इनका था कि इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, मगर इनकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई। सो 2020 से 22 तक डॉक्टरों को नहीं पता चला कि हार्ट है कि लंग्स है। दिवाली वाले दिन 22 को इनका बहुत हालत खराब हुई, तो उस टाइम पता चला कि लंग्स में वाटर है एंड हिज आर्टरी वाज 90% blocked. They took him, they did the surgery, they said we don't know he'll survive. गुरुजी ने फिर इनको जिंदगी दी। शुक्राना गुरुजी। देन उसके बाद मई 23 में गुरुजी का बर्थडे से पहले जुलाई में ये बीमार हुए, ये गए। फिर जुलाई में गुरुजी का बर्थडे होता है, तो जुलाई 5 को ये हॉस्पिटल गए। तो मैं जुलाई 7 को डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे गुरुजी के बर्थडे पे अंकल जलेबियाँ बनाते। जब से उन्होंने जलेबियों की सेवा ली तो उनके साथ मैं जलेबियाँ बनाती थी। तो मेरे को अंकल ने कहा तूने जाना? मैंने कहा हाँ, इनको मैं छोड़ के आऊँगी, अपने बेटे को बोल दिया। तो मैं यहाँ पे आई तो पार्किंग यहाँ बैक में होती थी। पीछे आके वॉक करके मैं आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा संतरा मेरे हाथ में आया। कोई इंसान नीचे से झाड़ियाँ थी।
वो मैं जो आंटी थे अंकल के जो जलेबियां बनाते हैं, मैंने कहते क्या तू कांप रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं एकदम हैरान हो गई हूँ कि ये मेरे हाथ में संतरा कैसे आया है। तो मेरे को प्रार्थना आई है कि इनको जाके खिला दे। तो चली गई, जाके मैंने उनको संतरा खिलाया। अगले दिन डॉक्टर ने कहा वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू कैन टेक हिम होम। अब लास्ट वन, इनके उस टाइम से लेके डॉक्टर ने कहा कि ही माइट गो एनी डे। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बुला ले। मैंने कहा कुछ नहीं, गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी है। इन्होंने कहा कि तूने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने कुछ नहीं करना। ही लिव्ड 6 months आफ्टर दैट। ही इनकी दोनों आंखों में कैटरैक्ट था, तो इनकी सर्जरी नहीं हो रही थी, डॉक्टर अप्रूव नहीं करते थे। शुक्राना गुरुजी, आपने डॉक्टर को कहा कि फोन कर और इसकी सर्जरी कर। इस कंट्री में किसी भी डॉक्टर ने कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं अपनी जिम्मेवारी पे सर्जरी करूंगा, मैं करवाऊंगा। अब जो सर्जन है जिसने आई सर्जरी करनी थी, उसकी भी तो परमिशन चाहिए। अगले दिन उसने भी कह दिया हाँ तू ले आ, मैं जरूर करूंगा, हम अपने दोनों के ऊपर रिस्क लेके करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। गुरुजी ने इनकी पहली आंख की सर्जरी करा दी। अब दूसरी की, इनको यही था कि मेरी सर्जरी करवाओ, मेरी आंख की दूसरी, मेरे को यही कहते थे। मैंने कहा आप चिंता ना करो, मैं करवा के छोड़ूंगी। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि आप क्लियरेंस पुरानी के बेस पे इनको 3 हफ्ते में कर दो। उन्होंने कर दिया। उस दिन इनकी ब्लड ऑक्सीजन 60 से ऊपर नहीं गई थी। हम पार्किंग लॉट में बैठे हुए थे, अंदर जाने के लिए डर रहे थे। वो कह रहे थे आके सर्जरी करो। रात के 9 बजे तक हम वहां पे सर्जरी कैंसिल होगी बैठे रहे। 9 बजे सर्जन नहीं गया, उसने कहा कि अगर इनकी मैंने आज सर्जरी ना की तो ये घर जिंदा नहीं जाएंगे। रात के 9 बजे उन्होंने हॉस्पिटल के टॉप सर्जन को बुला के एंट्री करवाई। गुरुजी शुक्राना, इनकी जब वो इनको अंदर लेके हैं, इनकी 98 ऑक्सीजन थी। 20 मिनट्स उन्होंने सर्जरी की। उन 20 मिनट्स में गुरुजी ने इनका हाथ पकड़े रखा। 98, which is doctor came back to me, surgeon came back, he said, we have seen a miracle. We have never done any surgery, athletic or anybody, जिसकी 98 हो. During surgery, 98, the minute they discharged us, we sat in the car for an hour and a half. His blood oxygen would not go above 60. गुरुजी ने इनको 1 हफ्ता उन दोनों आंखों से देखने के लिए दिया। ये इतने खुश थे कि सारी उम्र मैंने ऐनक के बगैर देखा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है, मैंने बहुत टाइम ले लिया आप सबका, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद बगैर किसी बात के गुरुजी ने ये भी मेरे को ठीक रास्ते पे चलाने के लिए किया। लोग कहते थे कि तू गिर कैसे गई। इनके क्रिया वाले दिन मैं खड़ी थी, गिरी, अकेली टूट गई। जो किसी की अकेली गिरने से घर में नहीं टूटती, मगर मेरे को गुरुजी की कृपा से बिल्कुल दर्द नहीं हुई। सभी कहते हैं जब अकेली टूटती है तो दर्द होती है। सर्जरी के टाइम कोई एस्प्रिन, टेरानॉल, गुरुजी ने मेरे को एक बेबी एस्प्रिन के लिए भी नहीं कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज जो आपने मेरे को खड़ा किया यहाँ पे, ये आपकी कृपा है। जय गुरुजी।